चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल एक और कुंभ की तैयारियों पर विपक्ष के सवाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर पीएम मोदी ने एकता का संदेश दिया है, जिससे संत समाज अब गदगद है। लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका लगातार निभा रहा है और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को भी सियासी अखाड़ा बनाकर रख दिया गया है। पूरी खबर विस्तृत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व आने वाला है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का गवाह बनने वाला है, जहां सनातन योगी ने जैसे हरियाणा चुनाव में बटोगे तो कटोगे का मंत्र दिया था, फिर मोदी ने उसका नया वर्जन देकर कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसी को बढ़ाते हुए मोदी ने अब महाकुंभ से एकता का संकल्प लेने का संदेश दिया है, जिससे संत समाज गदगद है। यहाँ बटने की बात आती ही नहीं। इस देश की सनातन संस्कृति में जितने भी लोग इस कुंभ में आते हैं, उसमें कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं। रहने से संगठन शक्ति मजबूत रहेगा और ऐसे एकता, जब संगठन शक्ति मजबूत रहेगा, एकता रहेगा, तो हम अपना देश को भव्य आगे बढ़ा सकते हैं। महाकुंभ ऐतिहासिक आयोजन है, इसीलिए तो सीएम योगी राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और तमाम दिग्गजों को निमंत्रण देने के लिए दिल्ली आए। लेकिन अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं। पहले तैयारियों और अब न्योते पर सपा अध्यक्ष ने उंगली उठाई तो टीम योगी ने जवाब दे दिया। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? कुंभ मेला होने जा रहा है तो अखिलेश यादव तो उनको तो इनविटेशन मिलना ही चाहिए, लेकिन ये पूरा यूपी पॉलिटिक्स का बात है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। अखिलेश यादव के सीएम रहते 2013 में हुए आयोजन की पोल कई बार खुल चुकी है, लेकिन वो योगी के काम पर सवाल उठा रहे हैं। तो मोदी ने मन की बात में बाबा के काम की तारीफ कर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। सरकार और सनातनियों को इस जबरदस्त आयोजन का इंतजार है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या महाकुंभ पर सियासी महाभारत सही है? इसे गर्व का मौका बनाया जाना चाहिए, न कि सियासत का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर संतों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनिएगा। तो हम भी चाहते हैं कि एक रहे, बंटवारा न हो। एक रहने से संगठन शक्ति मजबूत रहेगा और ऐसे एकता, जब संगठन शक्ति मजबूत रहेगा, एकता रहेगा, तो हम अपना देश को भव्य आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुंभ का भी मेला उसी प्रकार का है, जब सब हम एक रहेंगे। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का मतलब यह है कि अनेक जात के लोग हैं, लेकिन सब एक रहें। एक रहेंगे तो हमारा एक तरफ से एक संगठन रहेगा। और तीर्थराज प्रयाग का जो कुंभ मेला लग रहा है, इसमें भी हमारा एकता का संदेश जाएगा। तो देश विदेश में सब लोग हम लोग की सराहना करेंगे आगे भारत वाले कितना अपना सहिष्णु हैं, कितना अपना बुद्धिमान है, और कि अनेकता में एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपना प्रधानमंत्री जी का जो अपना वक्तव्य है, उस वक्तव्य की हम सराहना करते हैं। अब भविष्य में भगवान करें कि अनेकता में एकता का दर्शन हम करते रहें, हमारा देशवासी सब करते रहें। ये समय आप गंगा के पावन तट पर श्री शंभू पंचअग्नि अखाड़े में खड़े हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संदेश दिया है, हम ये कहना चाहेंगे कि ना बटे समाज हमारा, गंगा की अविरल धारा। गंगा की धारा तो अविरल है,
आप देखिए किसी भी पानी को कितना भी आप केमिकल डाल के रखिए, कुछ दिन में वो पानी सड़ जाता है। और गंगा जल आप रखते हैं, कितने भी वर्ष आप रखें, आपके गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और कहा कि बटे ना, तो यहाँ बटने की बात आती ही नहीं। इसलिए नहीं आती है कि आप देखिए आज से नहीं, अनादिकाल से भगवान आदि शंकराचार्य के समय से अखाड़े भी स्थापित हुए, कुंभ भी होता है, महाकुंभ भी होता है। देश की सनातन संस्कृति में जितने भी लोग इस कुंभ में आते हैं उसमें कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं, किस धर्म से हैं, कहां से हैं। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की करेंगे। दरअसल मौलाना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब लगातार इस बयान की चर्चा हो रही है और अपने इस बयान में मौलाना ने कहा है कि वो काशी और मथुरा में 1 इंच भी जमीन अब नहीं देने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की 1 ईंट नहीं दी जा सकती। जब से हिंदू पक्ष अपने मंदिरों को पाने के लिए आवाज उठा रहा है, तभी से मौलानाओं में खलबली मची है। अब इनसे मिलिए, ये है मौलाना यासूब अब्बास। ये शिया धर्मगुरु हैं, लेकिन मौलाना यासूब अब मथुरा काशी के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने में जुटे हैं, हिंदुओं को धमकी देने पर उतर आए हैं। मौलाना यासूब कह रहे हैं कि अयोध्या दे दिया, लेकिन मुसलमान मथुरा काशी की 1 इंच जमीन भी अब नहीं देंगे। खुदाई जितनी भी हो, खुदाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो सब उसके अंदर अगर से खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से, ये संपत्ति है भारत की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और रह गई ये बात कि हमको काशी मथुरा दे दिया जाए, तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की 1 ईंट नहीं दी जा सकती है। देखा जाए तो मौलाना यासूब अब्बास सीधे सीधे हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। जो लोग मथुरा काशी के लिए लड़ रहे हैं उन्हें धमका रहे हैं, संभल की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। जबकि मौलाना ये भूल रहे हैं कि हिंदू किसी की जमीन पर कब्जा नहीं मांग रहा है। हिंदू केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण और काशी विश्वनाथ के मंदिर पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग कर रहा है, वो भी पत्थर फेंक कर नहीं, अदालत में कानूनी लड़ाई लड़कर। आज की अगर परिस्थिति बनी है तो उसके लिए ये मुस्लिम नेतृत्व और इनको भड़काने वाले सेकुलर पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। खुदाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो सब उसके अंदर अगर से खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको पूरी तरीके से, ये संपत्ति है भारत की, उसको संभाल के रखना चाहिए। और रह गई ये बात कि हमको काशी मथुरा दे दिया जाए, तो काशी मथुरा भूल जाना चाहिए। अब किसी मस्जिद की 1 ईंट नहीं दी जा सकती। दरअसल मौलाना यासूब अब्बास इसलिए उखड़ गए हैं क्योंकि कुंभ में संत समाज एक धर्म संसद लगाने जा रहा है, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जानी है। मथुरा काशी के लिए आंदोलन छेड़ा जाना है और इसीलिए मौलाना को हिंदुओं का एकजुट होना, अपने हक के लिए आवाज उठाना रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।